प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम कैसे एनर्जी जनरेट करता है और कैसे कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है और कैसे डिस्कॉम का प्रोवाइड कराता है। तो इसमें काफ़ी फिगर आते हैं जैसे KWH, KVAH या पावर फैक्टर या MDI। इंपोर्ट हम डिस्कॉम से कैसे करते हैं और एक्सपोर्ट डिस्कॉम से कैसे करते हैं, वो सब अपने मीटर के जरिए डेटा होता है। सबसे पहले आपको दिखाया था सोलर प्लांट। ये सोलर प्लांट ऑन ग्रिड सोलर प्लांट है। दो तरह के सोलर प्लांट होते हैं, एक ऑफ ग्रिड होता है, एक ऑन ग्रिड होता है। ये जो प्लांट दिख रहा था आपको, दिखाया था साइड पे, वो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट है। ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट का मतलब ये होता है कि अपने ग्रिड को साथ में लेके बाई डायरेक्शनल मीटर लगा के मतलब ग्रिड से बिजली ले सकते हैं और ग्रिड को बिजली दे सकते हैं। ये होता है ऑन ग्रिड सिस्टम जो अभी साइड पे लगा हुआ था। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में अपने डिस्कॉम को बिजली दे नहीं सकते क्योंकि बायो डायरेक्शनल मीटर या नेट मीटर नहीं लगा हुआ था। सोलर की राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं क्योंकि यहाँ एनी टाइम मतलब साल भर यहाँ मौसम साफ रहता है। साल भर के अधिकतम दिनों में मौसम यहाँ साफ रहता है। सूरज की किरण प्लांट के ऊपर दिन में करीबन 9 साढ़े 9 से लेके करीबन 4 या 5 बजे तक काफ़ी किरण सोलर के प्लांट के ऊपर पड़ती है। इसलिए हमें दिन के लगभग काफ़ी समय तक अपने बिजली को प्लांट जनरेट करने के लिए मिलती रहती है। सोलर पावर प्लांट या सोलर सिस्टम के जस्ट बाद अपने DC पावर सप्लाई को AC में कन्वर्ट करने के लिए एक इन्वर्टर लगा हुआ है जो आपको दिखाया अभी। वो इन्वर्टर सोलर की DC सप्लाई को AC में कन्वर्ट करता है जो कि आमतौर पर घरों में यूज की जाती है। सोलर सिस्टम में बिजली के बिल जैसे कैसे बनते हैं, कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आता है, कैसे अपने बिजली के बिल या चेक कर सकते हैं, या आपने बिजली कितनी यूज करी और डिस्कॉम को कितनी दी, वो चीज़ें अब हम बात करेंगे इस पे। इसमें इसके जस्ट बाद इन्वर्टर के जस्ट बाद अपने 2 मीटर लग रहे हैं। एक सोलर मीटर जो कंज्यूमर का उपभोक्ता का होता है और एक होता है नेट मीटर यानी बायो डायरेक्शनल मीटर। द्विवे मीटर होता है। ये सोलर से बिजली लेता भी है और डिस्कॉम को बिजली देता भी है। तो आइए हम देखते हैं। ये अपने सोलर मीटर है जो सोलर के प्लांट से जितनी बिजली जनरेट कर रहा है वो इसमें शो करेगा। तो सबसे पहले 00, उसके बाद मीटर नंबर, उसके बाद डेट, और ये KWH किलोवाट प्रति आवर। 1 घंटे में जो बिजली यूज हो रही है ना, उसको किलोवाट प्रति आवर के हिसाब से अपने देखेंगे। ये MDI है, मैक्सिमम डिमांड, आपको पहले बता दिया। और ये लास्ट मंथ की, और ये वोल्टेज, और ये एम्पियर मतलब कितना मीटर ना जो डिस्कॉम से प्रोवाइड होता है। बायो डायरेक्शनल मीटर भी कहते हैं इसको। तो इसमें जो अपने डेटा देखेंगे तो सबसे पहले ये फिगर है, इसमें 00 मीटर नंबर आ गया ना। उसके बाद टाइम और ये डेट। ये इंपोर्ट का मतलब डिस्कॉम से अपने कितनी बिजली इंपोर्ट ली है। और एक्सपोर्ट ये आ गया, ये डेटा है। एक्सपोर्ट हो गया ये 13546 एक्सपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट का मतलब जो सोलर से बिजली बनी हुई है, एक्स्ट्रा बिजली जो आपने डिस्कॉम को दी है, ये इसकी टोटल इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट है ना, ये इसका नेट आ गया। ये इंपोर्ट MD मैक्सिमम डिमांड इंपोर्ट और मैक्सिमम डिमांड एक्सपोर्ट। ये लास्ट मंथ की KWH इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसी तरह से इसमें मुख्य फिगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है और MDI है। ये वोल्टेज है 226 वोल्टेज, लाइन वोल्टेज है अपने फेस और न्यूट्रल के बीच में। ये एम्पियर है 9.34 और इंपोर्ट किलोवाट। ये इसकी फिगर हो गए। अब हम लेते हैं नेट मीटर मतलब डिस्कॉम प्रोवाइडर बाई डायरेक्शनल मीटर, नेट मीटर। इसमें ये सीरियल नंबर है, इसके मीटर नंबर,
HPL कंपनी का मीटर है, 3 फेज 240 वोल्टेज 50 हार्ज जो आमतौर पे इंडिया में यूज़ होती है। ये इसके आपने सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, ये मीटर नंबर आ गया और इसके बाद डेट हो गई और टाइम आ गया 22/2/22 और टाइम आ गया। ये तीनों फेस पे एम्पियर बताएगा और तीनों फेस पे वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज फेस और न्यूट्रल के बीच में। अब ये पावर फैक्टर मतलब kWh अपॉन kVh, एक्टिव एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, तीनों का इसका पावर फैक्टर है। और ये इसका kVA, ये इम्पोर्टेड फिगर है। इसमें बात करेंगे इम्पोर्ट रीडिंग, ये होती है इसकी इम्पोर्ट रीडिंग। इसमें लिखा हुआ है इम्पोर्ट 878 यूनिट। इम्पोर्ट मतलब ग्रिड से अपने 878 यूनिट ली है, मतलब इंपोर्ट की है। और इसके बाद एक्सपोर्ट मतलब ग्रिड से बना के एक्स्ट्रा एनर्जी अपने एक्सपोर्ट की है, वो है 1759 यूनिट। मतलब ग्रिड सोलर ने बिजली ज़्यादा बनाई है एक्स्ट्रा, ये आ गई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फिगर आ गया, ये नेट आ गई टोटल। मतलब ये कंज्यूमर के लिए अच्छी बात है कि ग्रिड ने ज़्यादा बनाई है और करी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, नेट आ गई, इससे अपनी बिलिंग होती है। ये kVh टोटल एनर्जी इंपोर्ट पे और टोटल एनर्जी एक्सपोर्ट पे, और ये kVh का मतलब टोटल एनर्जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और नेट। ये टेम्पर इसमें बता रहा है 0, इसमें कुछ भी नहीं है। ये BP एक तो आज 1 तारीख से, kVRH इसका मतलब है रिएक्टिव एनर्जी। तीनों फेस पे ये रिएक्टिव एनर्जी, इसको इस तरह से देखेंगे, ये इसकी नेट आ गई। MDI इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैक्सिमम डिमांड, मतलब 24 आवर में अपने अधिकतम लोड यूज़ करते हैं, या लास्ट मंथ में पूरे महीने में अधिकतम लोड जब अपने कितना यूज किया, वो इसका मैक्सिमम डिमांड आता है। ये लास्ट मंथ की रीडिंग इसके में डेटा है, लास्ट मंथ उससे लास्ट। तो अपने तो करंट वाले डेटा चेक करते हैं। इसके बाद अपने सोलर मीटर पे आएंगे। तो सोलर मीटर का सीरीज नंबर HPL कंपनी का ये मीटर है, 3 फेज 3x240 वोल्टेज, ये 50 हार्ज। ये इसके सामने फिगर्स है। ये जो बिलिंग कर रही है बार बार, इसका मतलब ये है कि सोलर प्लांट अपना कितनी तेज़ी से बिजली जनरेशन कर रहा है। तो ये अच्छी बात है कि अभी दिन में 2 बजे के आसपास का टाइम है और सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें इस प्लांट पे पड़ रही है, और अधिकतम बिजली ये दिन के समय में अभी बना रहा है। ये जैसे दिन में अच्छी खासी बिजली बनाएगा, जैसे रात को नहीं बना रहा हो तो अपने इसमें जो ग्रिड से लेंगे। अब इसमें डेटा चेक करेंगे, 00 आ गया इसमें, और इसके बाद मीटर नंबर, इसके बाद अपने टाइम आ गया, डेट एंड टाइम। ये 2116 फिगर का मतलब है 2116 kWh, किलोवाट प्रति आवर। मतलब 1 किलोवाट उपकरण को अपने 1 घंटे में चलाएंगे तो जितनी यूनिट कंज्यूम होती है उसको किलोवाट आवर kW में नापेंगे। तो ये यूनिट है जो अपने 1 घंटे में 1 किलोवाट वाले उपकरण से यूज़ करते हैं। तो ये सोलर है, सोलर की टोटल यूनिट है, ये बनाई है अभी तक इसने kVh। ये टोटल एनर्जी,
ये तो एक्टिव एनर्जी है और ये है टोटल एनर्जी kVAH। मैक्सिमम डिमांड आपको बताई थी और बीपी। तो ये अपना हुआ दोनों मीटर के डेटा जो अपने अधिकतर आम तौर पर चेक करते हैं या काम में आते हैं। मान लीजिए अपने 100 यूनिट खर्च करी, 100 यूनिट अपने कंज्यूम करी और सोलर ने अपने इस तरह से दोबारा समझ सकते हैं इसको, भाई 100 यूनिट अपने खर्च करी है, बोलो कंज्यूम हुई है और सोलर ने अपने को 40 यूनिट जनरेट करके दी है। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। तो अब इंपोर्ट कितना, डिस्कॉम से अपने बिजली कितनी ली या बिल कितने का बनेगा, 100 माइनस 40, मतलब 100 खर्च करी है और 40 अपने सोलर ने बना के दिए। बची हुई 60 यूनिट, 100 माइनस 40, बची हुई 60 यूनिट का अपने डिस्कॉम टेरिफ के अकॉर्डिंग अपने को बिल देगा। तो ये हुई अपने सोलर के बारे में, जो कैसे बिजली बनती है, कैसे KWH होता है। KWH दोबारा से बता देता हूँ, KWH होता है अपना 1 किलोवाट या 1 वोट का उपकरण बिजली का 1 घंटे अगर उसको चलाया जाए तो उससे जो यूज होने वाली बिजली है 1 किलोवाट, वो उसकी 1 यूनिट अपने उसको कहेंगे 1 यूनिट, मतलब 1 घंटे के दौरान अपने कितनी बिजली यूज करते हैं 1 किलोवाट वाले उपकरण में, उसको KWH के द्वारा मापते हैं। और KVAH होता है एक्टिव एनर्जी प्लस रिएक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी KWH होता है, रिएक्टिव एनर्जी होती है KVARH। दोनों को प्लस करके मतलब एक्टिव एनर्जी प्लस रिएक्टिव एनर्जी KVAH, मतलब टोटल एनर्जी KVH। ये 2 फिगर हो गए। अब पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर ये होता है मतलब KWH अपॉन KVAH, KWH अपॉन KVAH, मतलब एक्टिव एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। पावर फैक्टर हो गया। मैक्सिमम डिमांड, तीसरा अपना मुख्य बिंदु है मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है, एक फिक्स समय, मान लीजिए 24 घंटे या पिछला महीना 1 महीना, उस दौरान अपने मान लीजिए 1000 किलोवाट वाले उपकरण को अधिकतम लोड पे चलाया जाए, या जितने भी अपने इंस्ट्रूमेंट घर पे या कंपनी में या फैक्ट्री में मैक्सिमम लोड अधिकतम समय चलाया जाए, वो मतलब मैक्सिमम डिमांड होती है। जितना अधिकतम हाईएस्ट रेंज पे जितना लोड पे चलाएंगे वो अधिकतम मैक्सिमम डिमांड होता है। तो ये तीनों पावर फैक्टर KWH, KVAH और KVAR और पावर फैक्टर, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है और आई होप कि ये वीडियो आप ज़रूर देखेंगे, लोगों से शेयर करेंगे अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू, धन्यवाद।